थिंकिंग एक स्टॉप है, सोचना। और आप इस में जितना पढ़ते चले जाएंगे, जितना आप एनालाइज करते जाएंगे, आप उतना ही और स्टॉप होते चले जाएंगे और रुकते हुए चले जाएंगे। एंड लाइफ, जीवन आगे बढ़ता चला जाएगा। हम ज्यादातर समय अपना जजमेंट में, आइडेंटिफिकेशन में, हम ज्यादातर समय अपना जो हमारे अंदर रिएक्शंस आए, उन रिएक्शंस को ट्रांसलेट करने में, पास करने में व्यतीत करते हैं। और इसमें हम समय की चाल में फंस गए। समय की चाल मतलब अब आप इस प्रोसेस में एक बार आए तो समय बढ़ता जाएगा और आप भी आगे होते चले जाएंगे। नॉट आगे मीन्स कि इस चीज में आगे, मगर जीवन में पीछे, क्योंकि जीवन आगे बढ़ता चला जाएगा। और आप जितना भी करते चले जाएंगे, थिंकिंग के प्रोसेस में फंसते चले जाएंगे, यू विल कीप ऑन यू विल कीप ऑन रिमेनिंग इन द पास्ट। आप हमेशा पास्ट में रहेंगे। थिंकिंग मतलब रुकना। आप रुक गए और इस रुकने में ही तुम आनंद लेने लगे। इस रुकने में ही तुम सेटिस्फाई हो गए। मगर ये रुकना तो झूठ है, ये रुकना तो इल्यूजन है। तो इसीलिए, क्योंकि ये इल्यूजन है, अब तुम इसमें परेशान होने वाले हो। अब तुम्हारे अंदर एक अनंतता है, तुम्हारे अंदर एक वननेस है, तुम अनलिमिटेड बीइंग हो। मगर इस लिमिटेडनेस में तुम फंस गए। अब जब तुम इस लिमिटेडनेस में फंस गए तो तुम्हारी सोल, वो जो रेजिस्टेंस तुम फेस कर रहे हो इस टाइम पर, उस रेजिस्टेंस में तुम अटके रहोगे। और वो रेजिस्टेंस तुम्हें अंदर ही अंदर, तुम्हारी जंग तुम्हें लगती रहेगी। तुम्हारा हाल ऐसा होता जाएगा जैसे कि तुम बढ़ते जा रहे हो, टूटते जा रहे हो टुकड़ों में। न जाने कितने ऑब्जर्वर तुम्हारे अंदर क्रिएट हो जाएंगे, कितने एक्सपीरियंसर, कितने थिंकर, कितने एनालाइजर्स। टूट जाओगे तुम। और हर एक ऑब्जर्वर एक दूसरे ऑब्जर्वर पर एक्ट करेगा, थिंक करेगा, रिएक्ट करेगा। रिएक्शन पे रिएक्शंस होंगे। और फिर तुम जो जैसा है उसको वैसा नहीं देख पाओगे। और जब तुम्हारे पास तुम जैसा है वैसा नहीं देख पाओगे किसी चीज को, तो फिर तुम मैनिपुलेशन में हो जाओगे, मैनिपुलेट करना शुरू कर दोगे। चालू हो जाएगी फिर तुम्हारी किताब लिखने की आदतें, चालू हो जाएंगी तुम्हारी लोगों में बुराइयां ढूंढना। और तुम फंस गए। ये थिंकिंग का प्रोसेस है पूरा। एंड व्हाट इफ यू डोंट थिंक? थिंकिंग इज स्टिल गोइंग ऑन। अगर आप नहीं सोच रहे फिर भी वो चल रही है। मगर द मोमेंट यू रिएक्ट, द होल process begin, means you become old. The reactions are old. Reactions old है, पुराने हैं।
हर एक रिएक्शन ओल्ड है, हर एक रिएक्शन सीमित है, तो वो तुम्हें सीमित बनाएगा। और जब जब तुम सीमित बनोगे, देन देयर इज सफरिंग। सफरिंग से निकलने का मतलब क्या? अनंत हो जाना। सफरिंग से निकलने का मतलब क्या? निर्वाण, मुक्ति, इनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। विच मीन्स व्हाट? विच मीन्स कि अब आप इस थिंकिंग के जोन में नहीं हो, अब आप उस इंटेलिजेंस के संपर्क में हो, अब आप उस सत्य के संपर्क में हो, दैट इज टेकिंग केयर। नॉट थिंकिंग इज टेकिंग केयर ऑफ योर्स, विच इज द ओल्ड, विच इज द पास्ट। तो ये ओल्ड प्रोसेस, हम इस पे सदियों से डिपेंडेंट है, इन द ओल्ड प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। एंड थिंकिंग क्रिएट अनदर प्रॉब्लम। दूसरी समस्या फिर शुरू हो गई। फिर हम टुकड़ों में टूट गए, अधूरे हो गए। So what should I do? I should be as it is, without any manipulation, without any thinking pattern, without any bias, no contamination। तो जब कोई कंटामिनेशन नहीं, तो बस एज इट इज जो चीजें चल रही हैं बस वही है, फिर और कुछ नहीं है। देन तुम्हारे और फिर जब तुम कोई भी चीज देखोगे उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। इस पेड़ और पीछे पेड़ को तुम देख रहे हो, इफ यू आर नॉट थिंकिंग, तो आप प्योरली बस उसको देखोगे और दोनों एक हो जाओगे। फिर कोई सवाल ही नहीं आता कि कोई गैप उठे, कोई टाइम उठे कि इस टाइम में मैं कंक्लूड करना शुरू करूं, एक टाइम एलिमेंट क्रिएट हो कि हाउ इट इज, ये किसका है, कैसा है, ऑल दीज थिंग्स। सो थिंकिंग आपको ओल्ड पैटर्न में फंसा रही है। जिस समय को आप समय समझ रहे हैं, दैट इज द मूवमेंट ऑफ पास्ट, दैट्स ओल्ड मूवमेंट विच इज डेड एंड। जो भी नए लोग हैं, बेहतर तरीके से अध्यात्म को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इंसाइट लेना चाहते हैं, वो जुड़ सकते हैं अध्यात्म के कोर्स के साथ, मेरे द्वारा बनाया गया, जिसको मैंने बनाया है। कुल 24 वीडियोस का ये कोर्स है। साथ साथ इसमें 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की, प्रैक्टिकल ध्यान की वीडियोस हैं। ये आपकी बहुत मदद कर सकता है अध्यात्म को जानने में। ये आपको फाइनल टच भी दे सकता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो, 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।